जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक कर्मकांड से संबंधित विषय पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। जो हमारी चर्चा का विषय है वह है, क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? क्या मूर्ति पूजा व्यर्थ है? मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है, उनका कोई मतलब नहीं है। जो है ये आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जो ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा करना तो व्यर्थ है, इनका कोई अर्थ नहीं बनता, ये तो जो है कोई मतलब का नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ लोग जो है हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, गलत बताते हैं, निष्फल बताते हैं, व्यर्थ बताते हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये बात सत्य है, या मूर्ति पूजा के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, क्या मूर्ति पूजा के पीछे कोई अर्थ है, कोई रहस्य है, या ये निरर्थक है। तो पहले हम ये बात जान लेते हैं कि मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है, मूर्ति क्या होती है, मूर्ति क्या है। तो मूर्ति शब्द का जो अर्थ है, मूर्त, मूर्त अर्थात जो है उनको किसी वस्तु को आकार देना, उसको रूप देना, उसको रंग रूप से जो है स्थूल रूप में अभिव्यक्त करना, स्थूल रूप से किसी वस्तु को प्रस्तुत करना, उनको बना करके, सजा करके, रंग रूप दे करके उनको स्थूल रूप में प्रस्तुत करना, स्थूल रूप से उनको प्रेजेंट करना, जो है मूर्त होता है। किसी चीज का मूर्त अर्थात किसी चीज का रूप। किसी चीज को हम जब रूप देते हैं, उनको स्थूल आकार देते हैं, उनको बनाते हैं, उनको एक डिजाइन देते हैं, उनमें उनको चित्रित करते हैं, रंग रूप देते हैं, तो वो उस वस्तु का मूर्त रूप कहलाता है। अर्थात उस वस्तु को हमने मूर्त रूप में प्रस्तुत किया, उस वस्तु को हमने मूर्त रूप दिया, मूर्त दिया, अर्थात उस वस्तु को हमने जो है रंग रूप दिया है, तो वह उस वस्तु की मूर्ति कहलाता है। जैसे कोई चित्रकार, चित्रकार के मन में कुछ कल्पना चल रही है, मान लीजिए चित्रकार के मन में कोई वस्तु विद्यमान है, किसी वस्तु की वो कल्पना कर रहा है, किसी सुंदर जगह की या किसी सुंदर व्यक्ति की वो कल्पना कर रहा है चित्रकार। अब अपनी कल्पना को वह जो है एक रूप देना चाहता है, अपनी कल्पना को वह इस सांसारिक जगत में इस स्थूल रूप से, भौतिक रूप से उनको प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि उनकी कल्पना को तो सिर्फ वही जान पाएगा, लेकिन उसको देख तो नहीं पाएगा, कोई उसको देख नहीं पाएगा। तो वह चित्रकार अपनी कल्पना को दिखाने के लिए, अपनी कल्पना को प्रस्तुत करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उस वस्तु की, जिस वस्तु की उसने कल्पना किया है, वो कोई सुंदर जगह हो सकता है, कोई सुंदर व्यक्ति हो सकता है, कोई भी जो है वो वस्तु हो सकता है। वो किसी अपने आप को, मान लीजिए वो चित्रकार किसी सुंदर वन में बैठा हुआ पा रहा है, सुंदर बगीचे में बैठा हुआ पा रहा है, किसी झील के किनारे, किसी सुंदर जगह में अपने आप को वो जो है कल्पना कर रहा है कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, या किसी सुंदर वस्तु की या कोई भी वस्तु की कल्पना कर रहा है कि वो वस्तु ऐसा है, इस तरह से है, इस तरह से वो अपने मन में उस वस्तु की कल्पना कर रहा है। तो अब वह उस वस्तु को बाकी लोगों को बताने के लिए और भी लोगों को दिखाने के लिए, जिस वस्तु की उसने कल्पना की है, तो उनको वह जो है चित्रित करेगा, उनको एक रूप देगा, स्थूल रूप से उनको मूर्त रूप में प्रस्तुत करेगा। अर्थात मूर्त रूप का अर्थ है मतलब टेंजिबल रूप में, जिसको हम छू सकते हैं, जिनकी कोई आकार होगी, जिनका कोई रूप होगा, जिनका कोई भौतिक स्थूल रूप से फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है।
तो वो उस वस्तु का मूर्त रूप होगा। फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक रूप से उनका अस्तित्व होना, जिनको हम छू सकें, जिनको मतलब हम देख सकें, उनका कोई रूप हो, रंग हो, आकार हो, तो वो उस वस्तु का मूर्त रूप है। तो चित्रकार जो है उस वस्तु को मूर्त रूप देता है, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। तो उनकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और चित्र के माध्यम से जिस वस्तु की उसने कल्पना की है उस वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मूर्ति के रूप में उस वस्तु को हम देख सकते हैं। तो ये जो है मूर्ति शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का मूर्त रूप, किसी वस्तु का स्वरूप, किसी वस्तु का रूप जो है वो जो वस्तु वहाँ पर नहीं है या है भी, तो उस वस्तु का जो है हम एक रूप देते हैं अलग से, उस वस्तु को एक नया मतलब जिस रूप में वो वस्तु है उसकी कल्पना करते हुए हम जो है उस वस्तु को एक आकार देते हैं, एक रंग देते हैं, एक रूप देते हैं, तो वो उस वस्तु का मूर्त रूप है, उस वस्तु का जो है मूर्ति कहलाता है। तो इस तरह से जो है मूर्ति शब्द का अर्थ है। तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, मान लीजिए किसी देवी देवता की, अपने इष्ट देव की, गुरुजनों की हम मूर्ति पूजा करते हैं, उनके उस रूप को पूजते हैं। तो मूर्ति पूजा जब हम करते हैं तो मूर्ति के माध्यम से जो हमारे सामने प्रत्यक्ष वहाँ पर उपलब्ध है, उस मूर्ति के माध्यम से हम अपने इष्ट देव से या उस देवी देवता से जुड़ते हैं। अपने गुरुजनों की मूर्ति की पूजा करते हुए गुरुजन से जुड़ते हैं, इष्ट देव की मूर्ति के माध्यम से उस इष्ट देव से जुड़ते हैं, क्योंकि वो मूर्ति जो है उस भाव को प्रकट कर रहा है। वो मूर्ति जो तैयार किया गया है, जो बनाया गया है, कलाकार ने जो वो मूर्ति बनाई है, तो वो मूर्ति जो है किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहा है। जिस देवी या देवता की मूर्ति है वह मूर्ति उस भाव को प्रकट कर रही है। तो हम जो है उस मूर्ति के माध्यम से जुड़ते हैं अपने इष्ट देव से, अपने गुरुजन से, या माता पिता की कोई फोटोग्राफ है या मूर्ति है तो माता पिता से जुड़ते हैं, माता पिता भी देवता है, गुरुजन भी देवता है, और कोई देवी देवता जो है उस मूर्ति के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं, अपनी भावनाओं को हम आरोपित करते हैं। जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी भावना है, उस भावना को हम उस मूर्ति पर आरोपित करते हैं। उस मूर्ति के माध्यम से हम अपनी भावना को प्रकट करते हैं। वो मूर्ति तो एक माध्यम है, लेकिन वो मूर्ति जो है उस भाव को प्रकट कर रहा है। माँ सरस्वती की मूर्ति विद्या भाव को प्रकट कर रही है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति धन भाव को प्रकट कर रही है। इस तरह से हर जो है जिस भी देवी या देवता की मूर्ति है वो उस भाव को प्रकट कर रही है, और हम उस भाव को उस मूर्ति में देखते हैं और अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को हम उन पर केंद्रित करते हैं, हम उन पर जो है आरोपित करते हैं, जिसके सहारे हम अपने इष्ट देवता से जुड़ पाते हैं, उनकी आराधना कर पाते हैं, उनकी पूजा कर पाते हैं, उस भाव की वृद्धि कर पाते हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा का रहस्य है, मूर्ति पूजा का विज्ञान है, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु किसी न किसी भाव को प्रकट करता है। हर वस्तु जो है किसी न किसी भाव को दर्शाता है, प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो मूर्ति के माध्यम से जिस भी देवी या देवता की मूर्ति है वो मूर्ति जो है उस देवी या देवता की उस भाव को प्रकट कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि स्थूल रूप से वो देवी या देवता हमारे सामने विद्यमान नहीं है, लेकिन हम उनकी कल्पना करते हुए हम जो है उनको मूर्त रूप देते हैं, उनको एक रूप देते हैं, स्थूल रूप से उनको उपलब्ध कराते हैं, मतलब स्थूल रूप से उनको प्रकट करते हैं अपने सामने, उनकी जो है स्थूल रूप से उनको प्रकट करके उनकी हम आराधना करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा का विज्ञान है। तो जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग कहते हैं, वे जो है इस रहस्य को नहीं समझते, नहीं जानते, तभी अज्ञानवश ऐसा कहते हैं। संसार की हर चीज़ें भावना ग्रहण करती है और किसी न किसी भाव को प्रकट करती है।
तो देवी या देवता की मूर्ति है तो उस भाव को वो प्रकट कर रहा है और हम उस भाव को ग्रहण कर रहे हैं और उस भाव के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को आरोपित कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को उस मूर्ति के माध्यम से हम भी प्रकट कर रहे हैं और उस देवी या देवता से, जिस भी देवी या देवता की मूर्ति है उनसे हम जुड़ रहे हैं, एक संपर्क स्थापित कर रहे हैं। जैसे हवा, हवा सब जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन फिर भी हम पंखा के सहारे जो है हवा का लाभ लेते हैं। तेज गर्मी में हम पंखा का उपयोग करते हैं, तो हवा तो सब जगह है, फिर हम पंखा का उपयोग क्यों करें? हम पंखा का उपयोग न भी करें तो भी हवा तो सर्वत्र विद्यमान है। तो जो है हमें गर्मी से राहत मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पंखे का ही सहारा लेते हैं, कूलर का ही सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हवा तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन वो उस पंखे के माध्यम से विशेष रूप से जो है अभिव्यक्त हो रहा है। उस पंखे के माध्यम से वहाँ पर जो है वो प्रकट हो रहा है। हम जो है उस पंखे के माध्यम से उनका लाभ ले पा रहे हैं। ऐसे ही जो है भगवान तो सब जगह विद्यमान है, लेकिन हम उनको एक रूप दे करके, उनको एक आकार दे करके, उनको मूर्त रूप दे करके, स्थूल रूप से हम जो है उनको मूर्त रूप दे करके, भौतिक रूप से हम उनको अस्तित्व दे करके, फिजिकल एग्जिस्टेंस दे करके हम जो है उनसे जुड़ते हैं। वो तो सब जगह है, लेकिन फिर भी हम मंदिर बनाते हैं, फिर भी हम उनकी मूर्तियां बनाते हैं, उनकी फोटोग्राफ तैयार करते हैं, ताकि उसके माध्यम से हम आसानी से, सरलता से उनसे जुड़ पाएँ, हम जो है उनसे संपर्क स्थापित कर पाएँ। मूर्ति पूजा से ही सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन मूर्ति पूजा हमारी सहायता करता है। मूर्ति पूजा अपने इष्ट देव से, उस भगवान से जुड़ने में हमारी मदद करता है, सहायता देता है। तो हम जो है इस तरह से उनके माध्यम से जुड़ पाते हैं। उनके माध्यम से हम जो है मूर्ति के माध्यम से अपने इष्ट देव से, आराध्य से, भगवान से संपर्क स्थापित करते हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा का विज्ञान है। मूर्ति का अर्थ है मूर्त रूप होना किसी वस्तु का, मूर्त रूप किसी वस्तु का, भौतिक रूप से अस्तित्व होना मूर्ति है, मूर्त है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ये मूर्ति पूजा का विज्ञान है और मूर्ति पूजा जो है व्यर्थ नहीं है। अगर हम इनके अर्थ को भली भांति समझें, जानें, इनके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है, तो ये किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं है, सहायक है। यदि हम इनके अर्थ को भली भांति समझें तो ये जो है हमारी आराधना में, हमारी भक्ति में सहायता करती है। जैसे कोई बालक जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीख रहा है, अभी अभी जो है विद्या अध्ययन के लिए वो आगे बढ़ रहा है, तो हम जो है उनसे सीधे रूप से डायरेक्ट ये अपेक्षा नहीं करते कि वो जो है बड़े बड़े ग्रंथों को, बड़े बड़े किताबों को, जटिल किताबों को पढ़ लेगा। हम जो है प्रारंभिक रूप से उनको निम्न स्तर की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, ताकि इनके माध्यम से वह जो है आगे बढ़ पाए। तो ऐसे ही मूर्ति पूजा हम भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए, हम उनसे जुड़ने के लिए, हम उनको एक आकार देते हैं, उनको एक रूप देते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आस्था को, हम अपनी श्रद्धा को उस पर केंद्रित कर पाते हैं, उन पर अपना ध्यान लगा पाते हैं और उस मूर्ति के माध्यम से उस भगवान से जुड़ पाते हैं। इससे हमें सरलता होती है, इससे हमें आसानी होती है, हमारी भावना में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो मूर्ति उस भाव को प्रकट कर रहा है, तो वो भाव हमें प्रभावित करता है और उस भाव के सहारे हम आकर्षित होते हैं। उस भाव के माध्यम से हम अपनी इष्ट देवी देवता के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा का अर्थ है। जो लोग मूर्ति पूजा व्यर्थ मानते हैं, वे लोग भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को मानते हैं कि जो है अगर जैसे कोई उनका परिजन हो, कोई उनके गुरु हो, कोई उनके माता पिता हो, जिनका वो फोटोग्राफ तैयार करके अपने घर पर रखे हुए हैं, तो अगर हम उस फोटोग्राफ का अपमान करें तो वो विरोध करते ही हैं। अगर हम उनसे ये कहें कि ये तो फोटोग्राफ है,
तुम्हारे असली माता पिता तो नहीं है ये तो सिर्फ उनकी फोटोग्राफ है, उनकी मूर्ति है। तो फिर भी वो उनका विरोध करते हैं कि ये जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वे भी मार रहे होते हैं, लेकिन अज्ञान के वश वे इस बात को नकारते हैं, क्योंकि हर वस्तु किसी न किसी भाव को प्रकट कर रही है। जो हमारे माता पिता की मूर्ति है, हमारे गुरुजन की मूर्ति है, वे हम उस भाव को प्रकट कर रहे हैं कि वे हमारे माता पिता हैं, वे हमारे गुरुजन हैं। उस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हम उनको भी सम्मान देते हैं, उस मूर्ति को, उस फोटोग्राफ को भी सम्मान देते हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा का विज्ञान है, मूर्ति पूजा का रहस्य है, भावना का विज्ञान है। इसके पीछे भावनाएं काम कर रही है और उस भावना का महत्व है, उस भावना का महत्व है, वो भावनाएं काम करती है। अगर हम सही भाव से आराधना करते हैं, सही भाव से उस मूर्ति के माध्यम से अपने इष्ट देव से संपर्क स्थापित करते हैं, तो वो भावनाएं काम करती है, बिल्कुल जो है काम करती है। ये जो है आज के मनोवैज्ञानिक भी इसको स्वीकार करते हैं और आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भावनाएं काम करती है। मनोविज्ञान जो है पूरा विषय है, इस भावनाओं पर, हमारे मन के इन विचारों पर, इन भावनाओं पर ही मनोविज्ञान आधारित है। तो बिल्कुल भावनाएं काम करती है और मूर्ति जो है उस भाव को प्रकट करता है। जिस देवी या देवता की मूर्ति है उस भाव को हमारे सामने प्रकट करता है और हम उस भाव के सहारे उनसे जुड़ पाते हैं, अपनी श्रद्धा को, अपनी भावनाओं को उन पर आरोपित करते हैं और हम जो है उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना जो है उनके असली स्वरूप को, अपने माता पिता की जो फोटोग्राफ है, मूर्तियां हैं, हम उनको उतना ही सम्मान देते हैं जितना उनको देते हैं, क्योंकि उस फोटो के माध्यम से हमारे माता पिता प्रकट हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। वे उस भाव को दर्शा रहे हैं कि वे हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हमारे परिजन हैं, कोई सम्माननीय व्यक्ति है, कोई संत है जिनको हम आदर देते हैं। तो उनके मूर्ति को या फोटोग्राफ को भी हम आदर देते हैं, क्योंकि उस मूर्ति में, उस फोटोग्राफ में वे परिलक्षित हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो ये जो है मूर्ति पूजा का विज्ञान है और मूर्ति पूजा करना किसी भी रूप से गलत नहीं है। आवश्यकता है इसे सही रूप में समझने की। अगर हम सही रूप में इनको समझें तब जो है हम इनके अर्थ को समझ पाएंगे, इनका जो महत्व है उनको समझ पाएंगे, उपयोगिता को जान पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है समझ में आया होगा, आप सभी मूर्ति पूजा के इस विज्ञान को समझ पाए होंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः इसी तरह का और ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर अनेक कर्मकांड संबंधी विषयों पर यथासंभव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आप सभी लोग स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ जो है श्रवण करते रहिए, लाभ लेते रहिए। रामचरितमानस पर भी हमारी जो चर्चा चल रही है उनका भी आप सभी लोग लाभ लेते रहिए, आनंद उठाते रहिए। कुछ गलती हो जाती हो, कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से लाभ लेते रहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा, आप सभी जो है भली भांति समझ पाए होंगे। तो आज की इस चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।